नमस्कार, मैं हूं सुनील थपलियाल। यमुनोत्री एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तीखी बातचीत के साथ हम आपके बीच आते रहते हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा और उसके अलावा आरोप और प्रत्यारोप के बीच भी हम आपके बीच समाचार लेके आते हैं। और आज जो है 2027 क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं और हर विधानसभा में जो है अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके जो कार्यकर्ता है वो अब बूथ लेवल तक जो है अपने एजेंडे के साथ जो है उतरना शुरू हो गया। और अब यमुनोत्री के जो विधायक हैं वर्तमान में निर्दलीय श्री संजय डोभाल जी वो हमारे बीच में हैं। सर, आपका यमुनोत्री एक्सप्रेस में स्वागत है। मिशन 2027 को लेकर के क्या तैयारी है आपकी? सबसे पहले तो मैं यमुनोत्री एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप समय समय पर हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करते हैं और एक लोगों में एक उत्साह वो करते हैं कि जो भी समस्या है कि लोग अगर कहीं से समस्याएं अगर नहीं सुलझ रही हैं तो आप उनको अपने आप भी सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो मैं यमुनोत्री एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और यमुनोत्री एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, 2027 को लेकर के कितनी तैयारी है आपकी? देखिए मैं एक निर्दलीय के तौर पे जनता ने मुझे 2022 में अपना आशीर्वाद दिया है और मैं आज आप देख रहे होंगे कि अचानक से यमुनोत्री में हो या सभी जगह एक बाढ़ सी आ जाती है कि हर व्यक्ति तैयारी में जुट जाता है। आप मेरा चाहे क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देखते होंगे कि मैं रोज़ ही अपनी उस जनता के साथ हूँ जिस जनता ने मुझे आज निर्दलीय के तौर पे इस यमुनोत्री विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। तो हमारी तैयारी तो उसी दिन से शुरू थी जब 2022 को हम चुनाव जीते थे और मैं ऐसा नहीं है मेरा कि अब चुनाव नज़दीक है और आज मैं गांव-गांव जाने लग जाऊं। मेरा जो 2022 से जैसे जा रहा हूं या वैसी मैं आज भी और तैयारियां तो ये समझिए कि मुझे जो जनता का आशीर्वाद है उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि जनता आज भी संजय डोभाल के साथ है। अच्छा, आप पर आरोप है कि 3 साल तक जो है निर्दलीय होने के बाद भाजपा को आपने समर्थन दिया। अब ऐसा क्या हो गया कि भाजपा से किनारा हो गया? देखिए, ये वही भाजपा थी कि जब मैं निर्दलीय के तौर पे जीतने वाला था जी। या भाजपा को लगा कि मैं जीत रहा था, तब वोटिंग भी नहीं पड़ी थी। भाजपा के कई लोग कई तरह के प्रलोभन और वो लेके मेरे पास आए। मैं भी एक राजनीतिक व्यक्ति हूं, तो निश्चित ही आज भाजपा चरम पर है। अपने जो राजनीतिक दल की सबसे लास्ट ऊंचाई होती है, मेरे ख्याल से भाजपा आज वहां पे है। तो कौन नहीं चाहेगा कि अगर उस पार्टी से जुड़ने का या उस पार्टी से साथ रहने का मौका मिल रहा है, तो मैं निश्चित ही और मैंने कभी चाहे कांग्रेस हो 2022 में अगर कांग्रेस को मैंने नहीं छोड़ा, मुझे कांग्रेस ने छोड़ा है। मेरा चरित्र जो आजकल आप देख रहे होंगे, बड़कोट में कई सारे या यमुनोत्री विधानसभा कई सारे छुटभैया नेता हैं जिन्होंने अभी तक नगर पालिका जैसे छोटा चुनाव लड़ा। दसों दल, मतलब कोई भी दल मेरे ख्याल से अभी तक उत्तराखंड में चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सबको कहीं नहीं छोड़ा है। और तो मैं लगातार जब तक भाजपा, देखिए हम राजनीतिक व्यक्ति हैं और एक निर्दलीय के तौर पे जब लोगों ने, यमुनोत्री की जनता ने मुझ पर अपना विश्वास व्यक्त किया तो और सरकार भी भाजपा की आई है। मुझे क्या क्या प्रलोभन दिए वो आप लोगों ने उस टाइम देखा ही होगा कि कई चीज़ें हवा में तैर रही थी और जब हवा में तैर रही थी तो कुछ ना कुछ सच्चाई उसमें रही होगी। तो मैंने जब तक भाजपा का, मैं चाहे राष्ट्रपति का रहा हो चाहे लोकसभा का रहा हो, मेरा अपना प्रयास रहा है कि जब यमुनोत्री के लोगों ने मुझे एक तरफा मैंडेट दिया है तो मेरा भी कर्तव्य है कि जिसकी सरकार है मैं उससे कुछ काम कराऊं। और भाजपा से भी मुझे बड़े बड़े दावे किए गए थे कि आप हमारा वहाँ पे चेहरा होंगे। ऐसा भी नहीं है कि आज भी वहाँ के कई सारे जो सेंट्रल लीडरशिप है मुझे आज भी ये कहती है कि भाई हमारा आपने उस वक्त साथ दिया है जब हमें ज़रूरत थी।
वो ठीक है, आज आपका किन्हीं बातों पे उत्तराखंड में मतभेद है। ये राजनीति में मतभेद होते ही रहते हैं। तो क्योंकि मतभेद भी इसलिए है कि यहाँ से उत्तरकाशी जिले में हर व्यक्ति आज भाजपा में है। तो जब किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को जब हर व्यक्ति उसकी हाँ पे हाँ मिला रहा है, तो कोई भी अगर छोटा सा उसमें ना नुकुर करेगा तो उस पार्टी के शीर्ष जो आज उत्तराखंड का शीर्ष नेता है उसे वो बहुत अखरता है कि एक विधायक जब उत्तरकाशी में चाहे छोटा है बड़ा है या छोटे से छोटे प्रधान लेवल से, भाई नगर पालिका क्या एक प्रधान ही तो होता है, जब इन जैसे छोटे छोटे नेता सब भाजपा में चले गए तो इन लोगों को यहाँ के नेतृत्व को ये लगा कि एक विधायक, निर्दलीय विधायक अगर हमारी बात काटता है, और इन्होंने उसमें भी मैं उनका भी उतना वो नहीं होता है कि क्योंकि भाई जब सब लोग एक किसी से जुड़ते हैं, चाहे वो मेरी बात है, तो एक अहंकार तो आ ही जाता है आदमी में। तो भाजपा के अंदर भी अभी ये अहंकार आ गया है कि सब लोग तो हमारे साथ आ गए, पर भाजपा ये भूल रही है यहाँ पे कि ये लोग तो हर चुनाव में दल बदलते हैं। कल अगर 27 में इनकी सरकार नहीं होगी तो, और यही लोग वो लोग हैं जिनकी वजह से मेरा पार्टी के साथ मतभेद हुआ है। और इन्हीं लोगों का काम है कि 2-2.5 साल तक लगभग पार्टी ने मुझे पूरा सहयोग, मान सम्मान और सहयोग रहा। अचानक से पार्टी का मेरे प्रति रूखा व्यवहार हुआ और हमारे यमुनोत्री विधानसभा की उपेक्षा हुई। तो जब उपेक्षा हुई है तो मुझे यमुनोत्री के लोगों ने इसलिए वहां पे चुन के नहीं भेजा था कि मेरे को केवल आज भी वहाँ जो हमारे उत्तराखंड का शीर्ष नेतृत्व है या मुख्यमंत्री जी है, बोलते हैं हम आपकी बहुत इज्जत, भाई मुझे इज्जत क्या करनी, मुझे तो अपने क्षेत्र के कामों से मतलब है। और अगर अच्छा, ये रोड़ा भी तो अटका रहे हैं, जैसे मतलब आपने कोई बात बोली है कि विकास संबंधी बात आप कर रहे हैं कि जनता के विकास के लिए आपको चुना गया है और आज आपके काम को रोका जा रहा है, लगता नहीं आपको ऐसा? बिल्कुल 100%। यहाँ पे जो यमुनोत्री के नेता है उनका एकमात्र लक्ष्य ये है कि यमुनोत्री के विकास को रोका जाए, जिससे संजय डोभाल की जो इमेज है उसको ठेस पहुंचे और लोगों में एक गलत मैसेज जाए। मैं उदाहरण देता हूँ, एक राजीव नवोदय विद्यालय था, वो लगभग 2.5 दशक की मांग थी यमुनोत्री के लोगों को, ये चिन्यालीसौड़ के लोगों को। वो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी धन सिंह जी ने उस मांग को पूरा किया। तो पूरे प्रदेश में 2 स्कूल हुए थे। अच्छा, उसके बावजूद रुद्रप्रयाग का स्कूल आज लगभग बन के तैयार है और हमारे यहाँ टेंडर होने के बाद आज भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। और केवल उसको इस बात के लिए रोका हुआ है कि कहीं इसका श्रेय संजय डोभाल को ना मिले। मैं तो आज भी कह रहा हूं कि श्रेय वो लोग ले लें, बस इस कार्य को होने दें कि जिससे हमारे जो वहाँ पे बच्चे हैं उनको जो परेशानी हो रही है, 4 कमरों के जिसमें मतलब 40 करोड़ की जो बिल्डिंग बननी है उस स्कूल को 4 कमरों में चल रहा है, तो आप सोच लीजिए कि वहाँ के बच्चों की क्या दशा होगी। कई तरीके के हैं। 2 साल तक राज्य सरकार ने मुझे चाहे रोडों के लिए है पूरा धन दिया। आप वो छोड़िए, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि राज्य सरकार ने मुझे जिला योजना में, खनन न्यास वगैरह में जो भी मद होते हैं किसी में भी मुझे पैसा नहीं दिया गया है। तो इसको मैं क्या समझूं। और इसके बाद अगर कोई बोलता है तो अगर आप क्यों हुए, अगर देखिए राजनीति है, मुझे कोई रिश्तेदारी तो करनी नहीं है किसी व्यक्ति से, ये तो सीधी सी बात है। अगर हमारे कार्य नहीं होंगे तो हम उसका विरोध करेंगे और डट के विरोध करेंगे। अच्छा, जैसे विधायक बनने के बाद विकास के कोई बड़े काम, जबकि विपक्ष कहता है कि कोई काम नहीं किया, आपको अगर मैं गिनाऊं, मैं बोल रहा हूँ जैसे ही मैं विधायक बना उसके 2 साल में कुछ भी नहीं है तो 100 करोड़ से ऊपर की तो यहाँ पे बिल्डिंगें बन चुकी हैं। आप यहीं पे सामने देख लीजिए, पॉलिटेक्निक आपको बड़कोट में दिख रहा होगा, एक 15 करोड़ की बिल्डिंग बनी है। डाइट में भी आप देख लीजिए कितनी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। चिन्यालीसौड़ पॉलिटेक्निक देख लीजिए। बिजोटी का, भाई
मेरे स्तर से तो हो रखा है ना। अब सरकार तो सरकार है, अब सरकार नहीं चाह रही है। सरकार को ये लग रहा है कि केवल ऐसे काम रोक के अगर संजय डोभाल की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सकता है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और मैंने प्रयास भी किया है, ऐसा नहीं है कि मैंने पुरजोर विरोध भी किया है, उसके बावजूद भी आप ये देख लीजिए, आप तिलाड़ी रोड देख लीजिए, मुझे भी पता नहीं था, मैं सोच रहा था शायद 1-2 दशक से इस पे कार्य नहीं हुआ होगा। कई दशकों वो मैंने उस टाइम जब वो कार्य जब सैंक्शन हुआ था 2022 लास्ट में 23 में, तो उसी टाइम मैंने पेपर में पढ़ा था कि ये रोड 36 साल बाद इसका डामरीकरण का वो हुआ है। आप सोनाली डांडा गांव की रोड देख लीजिए, ठीक है, सिड़क क्वालगांव की है, चिन्याली सौड़ में जोगत पूरी 2 पट्टियों को जोड़ने वाली वो उसका रोड का वो किया है। अब जब तक आज भी मैं इस बात के लिए बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं कि 2-2.5 साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे पूरा सहयोग और आशीर्वाद रहा है। अब या तो मैं ही राजनीति में शायद थोड़ा सा समझ लिए नया नया रहा हूँगा कि मैं राजनीति नहीं समझ पाया। ये 2 साल ही तक मुख्यमंत्री जी को याद रहा कि संजय डोभाल ने हमारा हर जगह साथ दिया है, और अचानक से जब यहाँ से पूरे उत्तरकाशी जिला भाजपा में हो गया तो शायद मैं उनको अखरने लगा और इसीलिए मेरे काम रोके गए और इन लोगों को वरीयता दी गई। मतलब 2.5-3 साल तक आपको प्राथमिकता मिलती है। देखिए, तो अब आप कहाँ पर मान रहे हैं कि यहाँ पे सीएम, आपको लगता है कि सीएम का महत्व ना दिया जाना आपको, तो ये एक यमुनोत्री विधानसभा की अनदेखी आप मानते हैं, और क्या वजह रही है? देखिए, मैंने एक चीज बोली थी पहले कि अहंकार आ जाता है ना। आप 2-2.5 साल तक नहीं है, अब 2-2.5 साल बाद चुनाव आने शुरू हुए, कुछ 27 गणित के लिए, कुछ नगर पालिकाओं के लिए, कुछ जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए, कुछ ब्लॉक प्रमुख के लिए। तो क्या हुआ कि उसमें कई सारे लोग जिनको कि ये लगता था कि अपने आप तो कुछ है नहीं है, कि पार्टी के दम पे हम कुछ कर लेंगे, वो लोग अचानक से सबके सब पूरे जिले में भाजपा में चले गए। आप यही सोच लीजिए कि पूरे उत्तरकाशी जिले में 3 सीटें थी कांग्रेस की, और जिनमें लड़े थे, मतलब यहाँ 3 सीटें हैं, तो तीनों सीटों के जो कैंडिडेट हैं वो भाजपा में चले गए। तो निश्चित है, ये आदमी का एक नेचर होता है या किसी भी व्यक्ति का, कि जब इतने सारे लोग चले गए तो एक अहंकार आ जाता है कि एक अदना सा विधायक हमारी बातों को नहीं मान रहा है और ये गाय बगाए विरोध कर देता है। तो मुझे ऐसा भी लगता है यार, फिर इन लोगों का और कोई काम है नहीं, रोज कोई मुख्यमंत्री के जो वो छोटे छोटे से कर्मचारी हैं, कोई उनके साथ बैठ के, कोई मुख्यमंत्री जी के पास बैठ के बस एक ही बात बोलते रहते हैं कि साहब बस वहाँ सब कुछ बीजेपी का हो गया, इन्हीं 2-3 लोगों ने यहाँ पे बीजेपी को रोक रखा है। तो मुझे ऐसा भी लगता है कि ये फिर किसी के अहंकार को ठेस पहुंचती है, तो उन्हें लगा कि इन्हें किसी तरीके से नुकसान पहुंचा जाए, जिससे ये लोग इनकी छवि को नुकसान हो। अच्छा, जैसे आपके भाई नगर पालिका अध्यक्ष बने हैं, तो उस वजह से आपको नफा और नुकसान कहीं नजर आता है? देखिए, छोटा भाई है तो अगर कार्य अच्छे करेगा, अभी तक तो यही लग रहा है कि अच्छे कार्य कर रहा है, तो नफा ही होगा, क्योंकि जब मेरा सगा भाई है तो फायदा ही मिलता है कि अगर, क्योंकि अगर कार्य अच्छे नहीं करेगा तो नुकसान ही होगा। पर अभी तक का जो कैलकुलेशन है कि आप ये देख लीजिए कि हमें नगर पालिका में लोगों का अपार जन समर्थन मिला। सरकार, आप भी गवाह हैं, सरकार के किस तरीके से यहाँ पे हमने आज तक सुना ही था कि बंगाल और बिहार में ऐसे चुनाव होते हैं, और यहाँ पे बड़कोट नगर पालिका के लोगों ने उसका भी यहीं पे उदाहरण देख लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी तक का भाई विनोद डोभाल का जो 8-9 महीने का कार्यकाल रहा है, अगर ऐसी चले तो निश्चित ये कि फायदा होगा। और बहुत मतलब ये भी मानते हैं आप कि नगर पालिका का चुनाव और जो ब्लॉक के प्रमुख के चुनाव हुए थे, उस वजह से भी सरकार आपके बीच में दूरी बढ़ी? हाँ भाई, मैं तो पहले से ही बोलता आया हूँ, कई भाजपा के जो हमारे
प्रेमी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का हमसे मोह भंग हुआ है भाजपा में। बहुत सारे लोग आज भी याद रखते हैं कि जब हमें संजय डोभाल की जरूरत पड़ रही थी, उस टाइम संजय डोभाल बिल्कुल हमारे साथ खड़ा था। तो वो आज भी कहते हैं कि भाई आप ऐसा मत करिए, अगर आपके साथ जो गलत कर रहा है उसका विरोध करिए, पर आप भाजपा। पर देखिए, मेरे साथ अभी सरकार भाजपा की है, तो मैं सीधे सीधे हर एक को ही दोषी मानता हूं। अब पीठ पीछे कोई बोलेगा कि ये हम आपको अपने साथ रखना चाहते हैं या आपको हमारे साथ आना है, तो मैं इसलिए, आप चाहे ब्लॉक पर, हम तो लड़ाएंगे जब तक हम निर्दलीय हैं। आज अगर मैं पिछली बार भी अगर सरोज पवार जी यहाँ पे प्रमुख नहीं होती, जैसे मुझे अपने भाई से आगे आशा है कि इससे मुझे फायदा मिला, पिछली बार ही मिलेगा, या पिछली बार सरोज पवार जी प्रमुख थी, उनके पति अजविन पवार जी हैं, जो उन्हें भी वैसे ही समझ लीजिए जैसे विनोद डोभाल है, वैसे ही अजविन पवार भी मेरे लिए छोटे भाई है। मुझे निश्चित ही फायदा हुआ है। और आप देखते ही होंगे कि यमुना घाटी में यही लोग सारा वो देखते हैं, और कहीं ना कहीं यमुना घाटी के लोगों ने भाई सरोज पवार जी के कार्यों को भी सराहा है। और मुझे इस बात का, और भाई जब तक हम किसी पार्टी में नहीं जाते, जैसे भी अभी भी है, हमारे लोग हमें यही सलाह दे रहे हैं कि भाई इसमें सबसे बढ़िया है, क्योंकि जब तक हम कांग्रेस में रोज हम झंडा लेके देहरादून चले हुए हैं, आज भी अपने कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं, रैली है वह है, तो हमें ऐसे में यहाँ पे क्या है कि यमुनोत्री में हमने अपने आप में एक अपनी पार्टी बनाई है, और मुझे आशा है कि जो यमुनोत्री की जनता का आशीर्वाद है वो हम पे बना अच्छा, रहेगा। 2027 में अगर कोई राजनीतिक दल आपको टिकट देता है तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? देखिए, मैं अभी, ये थोड़ा सा जल्दबाजी वाली बात हो जाएगी कि मैं कुछ बोलूं, क्योंकि 2022 आप सभी को पता है कि मैं कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता था। मैं आज भी बोल रहा हूं कि मैंने नहीं छोड़ी है, कांग्रेस ने मुझे छोड़ा है। जैसी बात मैं आज बीजेपी के लिए बोल रहा हूं, मैं बीजेपी के साथ बिल्कुल, हमारे इन सीमांत जनपद में बिल्कुल स्वाभिमान मोर्चा का बड़ा हल्ला था। उसके बावजूद भी हमारे जो युवा कार्यकर्ता थे वो सारे के सारे भाजपा सरकार से चिड़े हुए थे। उसके बावजूद भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि भाई जितना हो सकता है आप लोग भाजपा को करें। कि मैंने उसके लिए, मेरी कोई वो नहीं थी कि मैं आज भी बोल रहा हूँ कि मैंने भाजपा से कोई रिश्तेदारी नहीं करनी थी। मुझे यही लालच था कि हम भाजपा को अगर वो करेंगे तो भाजपा मुझे इसका वो देगी और हमारे क्षेत्र में विकास से कार्य करेगी। अब भाजपा का तो ये हो गया कि मैं बोल रहा हूँ उसमें तो अहंकार भर गया है। तो मैं आज भी उसी बात पे हूं कि जैसे पिछली बारी कांग्रेस को अहंकार था, इस बारी मैंने ये देखा कि भाजपा ने भी सेम वैसी चीजें करी है। कांग्रेस भी उस टाइम ये बोल रही थी कि फलाना अगर लड़ेगा तो निर्दलीय भी जीत जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा तुम्हें, और वो उसका लोगों ने जवाब दिया है। और मैं जिन लोगों ने जवाब दिया है मैं पहले उनको पूछूंगा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। अगर मुझे वो बोलेंगे कि निर्दलीय लड़ना चाहिए, निर्दलीय लड़ो। ऐसा नहीं है कि भाजपा में भी बहुत सारे अभी हमें लोग बोल रहे हैं कि भाई नहीं, आपको हम ना किसी भ्रष्टाचारी को लेंगे और ना किसी पैरासूट को लेंगे कि जो केवल इलेक्शन दौर में आए और 4 दिन रहे और चले जाए। तो मुझे अगर जो मेरी यमुनोत्री की जनता का आदेश होगा, क्योंकि वही आदेश मेरे लिए सर्वमान्य होगा, क्योंकि वही ये जनता है। जब कोई मेरे साथ खड़ा नहीं था, ये जनता मेरे साथ थी, और इस जनता ने मुझे उत्तराखंड के सदन तक पहुंचाया है। तो मैं उसी जनता का सिरोधार्य मान के जो उनका आदेश होगा मैं वही पालन करूंगा, और निर्दलीय बोलेगी तो मैं निर्दलीय ही लड़ूंगा। अच्छा, जैसे आपने यमुनोत्री से लेकर के, और जब खटपट हुई तो सीएम आवास तक धरना प्रदर्शन भी किया, तो उसको कैसे लेके चलते हैं आप? देखिए, मैं यही है, मैं बहुत सारी चीजें हैं। आदमी एक समय तक अपनी अवहेलना सहन कर सकता है, या बेइज्जती बोल लीजिए, मतलब हमारे कहने से एक एसडीएम तो छोड़िए, बाबू और पटवारी भी काम, ये होता है कि ऊपर से आदेश है जी कि ऐसा हो रहा है। हमारा काम मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिला योजना से लेके मतलब छोटे छोटे कार्य,
सीएम आवास तो छोड़िए, सीएम आवास तो ऐसा होता है कि बस सीएम साहब का रोज ये रहता है, कर रहे हैं, करते हैं, करेंगे, और 2-2.5 साल के बाद सीएम साहब का बिल्कुल रवैया ही चेंज हो गया। मैं अभी बोल रहा हूँ कि जब आदमी सब लोग एक तरफ जाते हैं तो उसमें अहंकार आ जाता है। ये आदमी की एक फितरत है। नेचर है ना। तो अभी इसके बावजूद भी भाजपा को ये फर्क नहीं पड़ा, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, कि हजारों लोग यमुनोत्री विधानसभा से देहरादून तक गए। आप यही सोच लीजिए ना कि हमारे 3 बजे 4 बजे सुबह के चले हुए लोग, और उन्हें पहले तो नौगों से ही रोकना शुरू कर दिया इस तरफ, और वो 3-3:30 बजे, मतलब जो रास्ता 4 घंटे 3 घंटे का है, 4 घंटे का है, उसमें उन्होंने हमें 12-14 घंटे लगवा दिए। और मतलब इनका कुछ नहीं है कि पहले तो ये रहा कि हम पहुंचने ही नहीं देंगे। मसूरी में इन्होंने बिल्कुल, इससे शर्म वाली बात क्या इस प्रदेश सरकार के पास, कि एक जेसीबी बीच रोड में खड़ी कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई ये खराब हो गई है, और 6 घंटे तक वो खराब रहती है। तो वो पहले तो इस सरकार के नेतृत्व को ये शर्म आनी चाहिए कि एक जेसीबी, मतलब कलो अपनी ना हो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, कम से कम इस उत्तराखंड की तो थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि एक जेसीबी 6 घंटे तक ठीक नहीं होती है। जब हम बोलते हैं कि हम अपने आप उठा के फेंक देंगे, तब उस जेसीबी स्टार्ट करते हैं, चली जाती है, तब हम 3-3:30 बजे देहरादून पहुंचते हैं, तब हम रैली करते हैं। और उसका क्या होना है, जहां मैं बोलता रहा हूं, जब एक साथ सारे लोग किसी का गुणगान कर रहे हो तो आदमी आत्ममुग्ध होता है, और उसे ये लगता है कि जो बोल रहा है वो बेवकूफ है। मतलब आप मानते हैं कि अनदेखी पूरी हो रही है? अनदेखी क्या, वैसे तो मैं बोल रहा हूँ, इससे बुरा दौर कभी उत्तराखंड ने देखा नहीं होगा, कि भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, नौकरशाही हावी है। एक एक छोटे से छोटा, चाहे एसओ हो, आप रोज देख ही रहे हैं, कभी किसी की कैसी कैसी न्यूज़ें आ रही हैं। सरकार इन चीज़ों पे तो कोई ध्यान नहीं दे रही है कि जगह जगह बाघ के हमले हो रहे हैं, भालू के हमले हो रहे हैं, इन पे सरकार केवल अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने का काम कर रही है। और उन्हें ये है कि जैसे एक भाजपा का नारा है ना कि ये कांग्रेस मुक्त, उत्तरकाशी में मुझे ये लग रहा है कि सरकार ये चाह रही है कि केवल भाजपा का नाम ले, इसके अलावा कोई व्यक्ति दिखना नहीं चाहिए। और इससे ज़्यादा लोकतंत्र के लिए, मैंने पहले जिस दिन मैं रैली कर रहा था, मैंने कहा और चीजें तो बात की है, हमारे काम भी होते रहेंगे, ये भी होते रहते हैं, पहले उत्तराखंड में लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में वो चाहे यमुनोत्री विधानसभा हो या उत्तराखंड में कहीं लोकतंत्र है। यहाँ ऐसी निरुपणता बढ़ रखी है और ऐसा भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है कि जिसका आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। और 2027 में लोग अगर ऐसी इनका रवैया रहा तो उसका जवाब जनता देगी। अच्छा, 2027 विधानसभा चुनाव में आप अपनी टक्कर का किसको मानते हैं? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं, जिस तरीके से यमुनोत्री जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मुझे नहीं लगता कि कोई टक्कर में है, क्योंकि एक तरफ भ्रष्टाचारियों का पूरा कुनबा है, जो मैं पहले भी कहता हूं कि पूरे उत्तराखंड तो छोड़िए, पूरे देश का पंचायतों का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उत्तराखंड में हुआ है। और इस निरंकुश उत्तराखंड शासन का वो देखिए कि एसआईटी जांच बिठा के डीएम ने जांच करके पूरी पुष्टि करी है, और वही व्यक्ति आज के समय में 24 घंटे सीएम के अगल बगल रहता है। और कभी उत्तराखंड की जो चाहे पंचायतों में है सरकार, या तो वो व्यक्ति भाजपा में जाने के लिए आतुर था या भाजपा उसे लेने के लिए आतुर थी। आप बोलते हैं इसमें भी कई करोड़ों रुपए का वो हुआ है, और सीधे सीधे सरकार पे आरोप लगे हैं कि मुख्यमंत्री ने पैसे लेके सीटों को ऐसा किया है, और इनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, ऐसा है। और उसका जवाब यमुनोत्री उत्तरकाशी की जनता ने दिया है कि भ्रष्टाचार के लिए उत्तरकाशी में कोई जगह नहीं है। और 2027 में मैं नहीं मानता कि कोई हमारे टक्कर में है। ये लोग मुझे मानते रहे टक्कर में, पर मैं किसी को अपनी टक्कर में नहीं मानता हूँ।
जी बिल्कुल, अभी आपने पूरा यमुनोत्री विधानसभा के जो हमारे वर्तमान निर्दलीय विधायक है संजय डोभाल जी को सुना, और इसी तरह से हम तीखी बातचीत के साथ आपके बीच आते रहेंगे। और ये जो हमारा चैनल है यमुनोत्री एक्सप्रेस, आप इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी बातें जो आपके बीच हम लाते रहेंगे।